बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लैट एसए को किस तरह से पास कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक, टिकटॉक या आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं ब्रेन ब्लूम के नाम से, तो उसको फॉलो जरूर कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने लैट के एसए को घर पे बैठे हुए तैयार करना है, कौन सा कंटेंट आपने पढ़ना है, कितने पेजेस आपने डेली लिखने हैं और कितने पेजेस के ऊपर रहते हुए आपने अपने मवाद को कंप्लीट देना है। आज ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लैट का एग्जाम होता है वो बेसिकली 100 नंबर का होता है। 50 नंबर आपने उसमें हासिल करने होते हैं। लैट एसए 15 नंबर का होता है। पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की होती है। 75 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। आज सिर्फ हमारी वीडियो है लैट के एसए पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैट के एसए के अंदर आपने किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हुए आपने इसको 15 में से 40 या 30 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने पेज उठाना है या रजिस्टर उठाने हैं, जो भी आपको आसानी से आपको चीज मिल जाए, और आपने 2 पेन उठा लेने हैं, कोई भी ब्लैक या ब्लू या कुछ भी आपको मिल जाए। एक पेन से आप हेडिंग देंगे और दूसरे पेन से आपने उस कंटेंट को लिख देना है। वो किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी इमला की प्रैक्टिस कितनी है और आपके अंदर पढ़ने का जज्बा कितना है। क्या आप डेली एक ऐसे कंटेंट के ऊपर 2 या 3 पेजेस आप गूगल से या किसी भी 9th या 10th क्लास की बुक उठा के ऐसे को रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके ऐसे कंटेंट, उसके साथ साथ मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करता रहूंगा। चलिए टाइम जाके नहीं करते, टाइम जाके बगैर हम चलते हैं एसेस पे। देखें, जो आपका एसे लैट के अंदर आता है ना, वो आता है 15 नंबर का। उस 15 नंबर में से आपने बासानी 40 या 30 मार्क्स जो है वो इजीली आप जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऐसे आपने पेपर के अंदर लिखना है, आपके उसके ऊपर कमांड कितनी है, क्या वो आपको आता भी है या नहीं भी आता। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं वो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, घर पे बैठे हुए सबसे पहला स्टेप आपका तैयारी का ये होना चाहिए कि जितने कंटेंट मैंने ऐसे कि आपको यहां पे बताए हैं ना, इसको आपने लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, करप्शन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, economic problems of Pakistan, technical and co-education, inflation, youth and future of Pakistan, challenges and justice system, human rights, good governance, rule of law in Pakistan, crime and society, duties of good citizen, democracy, women empowerment, climate change, water crisis, China and Pak relation, US and Pak relation। आपने घर पे बैठे हुए इन सारे कंटेंट को नोट करते हुए आपने एक कंटेंट उठाना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप कहते हैं कि मुझे इसमें इजी लगता है, सबसे पहले मैं उसको रेड करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आप उठा लेते हैं जी, लेट्स सपोज आप एजुकेशन का ऐसे आपको उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल के एजुकेशन जो है वो मैंने इधर बताया भी था, एजुकेशन, क्लाइमेट, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, इकोनॉमिक, आर्टिफिशियल टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये देखें, टेक्निकल एंड को एजुकेशन। इस टॉपिक को अगर आपको इजी लगता है आप इसको उठा लें, वरना आप टेररिज्म वाला आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, करप्शन जो है वो बहुत हॉट टॉपिक है, आप इसको भी उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको भी आप उठा सकते हैं। आजकल पंजाब के अंदर जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन की जो है वो गाड़ियां भी आ चुकी हैं, आप इसको भी उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स में से आपको 3 ऐसे वो देगा जिसमें से आपने एक ऐसे लिखना होगा। आपके पास 3 ऐसे होंगे जिसमें से आपने एक ऐसे जो है वो लिखना है। अच्छा, आपने क्या करना है, जो आपको इन कंटेंट में से इजी ऐसे लगता है सबसे पहले आपने उसको उठाया। फॉर एग्जांपल आप करते हैं टेररिज्म पे, आपने क्या किया, टेररिज्म के ऐसे उठा के आपने जाके सबसे पहले आप देखेंगे कि 8th या 9th या 10th क्लास की या 11th 12th क्लास की आपने टेररिज्म वाली देख ली। अब अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जो आप ऐसे लिखते हैं ना, वो आप ऐसे उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि सबसे पहले कि आप ऐसे किसके ऊपर आसानी आपकी ग्रिप है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है कि उर्दू में लिखना चाहे, इंग्लिश में लिखना चाहे, वो उसकी मर्जी होती है। अच्छा, आपको अगर जो कोई इसमें से टॉपिक पसंद आता है, फॉर एग्जांपल आपको टेररिज्म वाला टॉपिक पसंद आ गया, आपने इसको उठाना है। आपने इसको उठाते हुए सबसे पहले आपने अपने जो भी बुक्स अवेलेबल है घर में, आपने वहां पे सर्च करना है। अगर वहां पे आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। आपने गूगल पे जाके टेररिज्म लिखना है, आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। आपने इस टेररिज्म के ऐसे को मुकम्मल तौर पे पढ़ लेना है, ठीक है। आप उसके अंदर लिख रहे हैं, देखें जो आपके पास ऐसे आता है ना, वो तकरीबन आपने लिखना होता है 200 से 250 वर्ड्स का, ठीक है। आपने ये ऐसे लिखना होता है, यानी कि मैक्सिमम आपके पास 2 पेजेस बनते हैं, इससे ज्यादा पेजेस बनते ही नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने टेररिज्म के ऐसे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने अल्फाज में या आपने देखते हुए उस ऐसे को 3 पेजेस का आपने घर पे बैठे बैठे लिख लेना है। जब आप लिख लें तो आप क्या करें, ऐसे या तो आप लिख लें। एक चीज तो ये, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप क्या करें, आप किसी भाई या कजन या जो भी आपके पास बंदा अवेलेबल है उसको बोलें कि किताब में से या आपने गूगल से सर्च किया तो वो आप वो पढ़ता जाए लाइन और आप उसको नोट करते जाए पेज के ऊपर बैठे हुए, आप उससे दूर, जिस तरह हम इमला लिखते हैं, ठीक है। आपने वो बोलता जाएगा ऐसे को, आपने लिखते जाना है। इसी तरह से आपने टेररिज्म का ऐसे जो है वो पूरा 3 या 4 पेजेस पे बैठ के घर पे आसानी के साथ लिख लेना है। एक बंदा बोल रहा हो और आप उसको नोट करते जाए, सिर्फ उसकी सुनते जाए, इमला जिस तरह हम लिखते थे बचपन में, ठीक है। सेम इंग्लिश का भी इस तरह से करना है आपने। अच्छा, टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, इन सारे टॉपिक्स को आपने बैठे बैठे घर पे आपने एक सुबह से लिख लिया, ठीक है, एक शाम को लिख लिया, या जब आपको टाइम मिले आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में इमला आपने लिख लेनी है 3 से 4 पेजेस की। जब आप इसको लिखेंगे तो मैक्सिमम तकरीबन आपका 7 डेज के अंदर
मैक्सिमम 7 डेज के अंदर जब आप इन एसेस को अपने हाथ से गुजारेंगे ना, एक दफा जब आप ऑडिट के हाथ से गुजारेंगे और जो आपके पास रजिस्टर या पेजेस तैयार हो जाएंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि करप्शन के अंदर क्या बात की जाती है, टेररिज्म के अंदर क्या बात की जाती है, एनवायरमेंट पोल्यूशन के अंदर क्या बात की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या बात की जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बात की जाती है, टेक्निकल एंड को एजुकेशन के बारे में क्या बात की जाती है, इन्फ्लेशन के बारे में क्या बात की जाती है, यूथ एंड फ्यूचर के चैलेंजेस एंड जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या बात की जाती है। आपके पास एसेस के आइडियाज आ चुके होंगे जब आप हाथों से गुजारेंगे, जब आप हाथों से गुजर चुके होंगे तो आपके पास ये सारे एसेस रिकॉल आसानी के साथ हो रहे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने अपने हाथ से गुजार लिए तो आपने गुजारने के बाद एक दफा जिस भी एसे को आपने लिखा है ना, आपने उसको रीड लाजमी करना है। जब आप उसको रीड करेंगे और आप उसको देखेंगे ऐसे स्केच की सूरत में, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो चुका होगा। सेम इसी तरह से आपने इन एसेस के ऊपर भी इस तरह से 2 से 3 या 4 पेजेस को जिस तरह मैंने आपको कहा इमला की सूरत में, या आप उसको पहले रीड करने वो आपकी मर्जी है, खुद लिखना चाहें वो आपकी मर्जी। अगर आप नहीं लिख सकते, आपको मुश्किल फेज आता है, तो आप क्या करें, किसी कजन या जो भी आपके पास बंदा अवेलेबल है आप उसको बोले, वो आपको इस तरह से बोलता जाए और इसको इमला वाइज आप लिखते जाए। जब आप ठीक तकरीबन 10 एसेस लिख लेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसको आसानी तरीके से फेस कर सकेंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपका बहुत मुश्किल होगा, आपने इस चीज पे नहीं घबराना। आपके पास जब आप पेपर अटेम्प्ट भी करेंगे ना, तो आप खुद ही नोट कर लीजिएगा कि वहां पे तकरीबन 1 या 1.5 पेज होगा लिखने के लिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप इंशाल्लाह उसको लिख लेंगे। अच्छा, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप ऐसे लिखे ना इमला वाइज में भी, आपने ना फॉर एग्जांपल यहां से अगर आपने स्टार्ट किया ना ऐसे, तो आपने ऐसे इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और ये खत्म यहां पे करना है, जहां से शुरू किया तो खत्म भी आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। मैक्सिमम आप 5 पैराग्राफ लिखना है, इससे ज्यादा आप लिखेंगे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ की सूरत में जो है वो इसको लिखना है। क्या करना है, पैराग्राफ की सूरत में। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो एसे है वो प्यारा लगेगा और प्लस आपको नंबर भी मिलेंगे। और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी एसेज हैं, आप इनके सिर्फ जो है ना पढ़ें और उसको 1-2 पेजेस हर बच्चा लिख सकता है। इसमें कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आप इसमें मेहनत कितनी करते हैं, हार्डवर्क अपना कितना देते हैं, आप अपना टाइम कितना देते हैं। यार इमला लिखना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप एक टेबल पे बैठे, घर पे बैठे, वैसे ही एक बंदा पढ़ता जाए, आप लिखते जाए, आपको आइडियाज जो है वो ब्रेन। मुझे आज भी याद है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, उनका नाम है अजहर। उनको मैंने, यकीन करें कि मैंने उसको जब कहा था ना कि वो मुझे फोन करता है, कहता है सर मुझे ना एसए की तैयारी, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, टेंशन। उसको पहले अटेम्प्ट में पास किया, उसको स्टडी छोड़े तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको जब मैंने लैट की तैयारी करवाई ना, तो उसका 9 जून 2024 को जो है मेरे ख्याल रिजल्ट आया था लैट का, या हाँ 2024 को, तो मैंने उसको करवाई थी तैयारी। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इमला की। जब आप वो करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे आइडियाज आ चुके होंगे, आप उन आइडियाज को इस्तेमाल करेंगे अपने पेपर के ऊपर। ये कंटेंट है, सबसे पहले आपने अपने पेज के ऊपर, आपने अपने रजिस्टर के ऊपर कंटेंट बनाने हैं। कंटेंट बनाने के साथ साथ फिर आपने हर कंटेंट को उठाना है, टॉपिक को उठाना है। टॉपिक लिखने के बाद आपने उस टॉपिक को उठाना है, उस टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है और अपनी राइटिंग को पैराग्राफ की सूरत में आपने उतारना है, और आप अच्छे से जो है इसको कर पाएंगे इंशाल्लाह। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे इस कंटेंट के बारे में, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप कभी लैट में फेल नहीं होंगे। मैं आपको 100% लिख के देता हूं, आप कभी लैट में फेल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स लैट के रिटर्न ऐसे में फेल होते हैं ना, वो उनके पास एक तो आइडियाज नहीं होते, प्लस उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत बुरा होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उनके टॉपिक्स भी मैं इस तरह से लिख दूंगा और वो आपको समझा भी दूंगा कि आपने किस तरह से तैयार करनी। इसका एंड में कंक्लूजन यही है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको इधर बताए हैं, आपने इसको नोट करने हैं। नोट करने के बाद आपने इनके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इमला की सूरत में। आइडियाज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे और 200 से 250 वर्ड्स आपके लिए लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 पेजेस आप सुकून से बैठ के लिख सकते हैं। आपको अपने ऊपर खुद एतमादी और यकीन होना चाहिए, इसमें प्रेशराइज होने की या परेशान होने की बात कोई नहीं है, सिर्फ खुद एतमादी होनी चाहिए। और डेली आप बैठ के 2 एसेज के टॉपिक लिख लें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लिखने को आप 5 एसेज भी लिख सकते हैं। आपने 2 3 पेज इमला के देख के लिख भी लिए, कोई एक बंदा पढ़ रहा है और आप लिख सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने खुद एतमाद होते हुए इजीली आप लिखना है। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो पर्सनल एसे जो है वो भी शेयर करूंगा। इनके टॉपिक्स अगर किसी को समझ नहीं आते, जो मुझसे पूछना चाहेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, उनको मैं टॉपिक्स भी समझा दूंगा। अल्लाह।